शहजाद साहब बात कर रहे हैं? हेलो, जी शहजाद साहब बात कर रहे हैं? जी जी मैं राशिद नसीम बात कर रहा हूँ, शाइन ग्रुप से जो है। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। शहजाद साहब कैसे हैं आप? ये आपकी एक रजिस्ट्री मेरे पास में है जिसका मैं अभी ट्रांजेक्शन चेक कर रहा था। जी आपकी एक रजिस्ट्री जो है कानपुर प्रोजेक्ट को, इसका मैं ट्रांजेक्शन चेक कर रहा था अभी। जी जी इसमें कुछ वो दिखाया गया है, कीमत दिखाई से 99,000 रुपये आपका दिखाया गया है 2018 में, 80,000 हाँ दिखाया हाँ गया 2017 में, और 21,000 दिखाया गया हाँ 2018 में। तो मुझे जानना ये था कि हाँ। ये ट्रांजैक्शन ऐसे ही लिखे गए हैं या ये पैसे कंपनी अकाउंट में क्रेडिट हुए भी हैं? नहीं नहीं, कंपनी अकाउंट में ये मैंने खुद करवाए थे। अच्छा, ये पैसा आपका कंपनी अकाउंट में आया हुआ, ठीक, चलिए ओके डन तब। जी हाँ, क्योंकि ट्रांजैक्शन अगर आपका उसमें लिखा सही है तो उस रजिस्ट्री का अलग नोवियत होगा, गलत होगा तो नोवियत अलग होगा आपका। तो मतलब 2 लाख रुपए की जो रजिस्ट्री आपने करवाई है, इसमें ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट से कंपनी अकाउंट में प्रॉपर गए हुए हैं, राइट, यही ना? ऐसा हुआ था ना हाँ। कि जब इकबाल हमारी जो हमने जो प्लॉट बुक किया था हम्म। वो हमने चौबेपुर साइड में बुक किया था। अच्छा, ठीक। ठीक है। ठीक। और ये जो इनका नाम लीजिए, बाबू पुरवे से है। हम्म। इनका नाम नहीं ध्यान आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, आप अपना केस बताइए, कोई दिक्कत नहीं। जीसान 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 नाम है उनका। ओके। बाबू पुरवे से। तो हमने उनके माध्यम से हमने करवाया था। ओके। और कई लोगों का और भी हुआ था। फिर जीसान ने मना कर दिया था हम्म। कि अपना जो पैसा है वो ले लो हम्म। और हम कंपनी छोड़ रहे हैं। तो हमारे तक जानकारी आई थी तो हमने ये बोला, हमने कहा इतनी बड़ी कंपनी है हम्म। और ऐसे थोड़ी ना चली जाएगी कंपनी। हम्म। और या तुम अगर काम छोड़ रहे हो तो हम डायरेक्ट जमा करते रहेंगे। तो माल रोड पे जो ऑफिस था हम्म। नरोना चौराहे पे, वहां पे हम गए थे तो किसी वजह से जमा नहीं हो पाया था। तो अच्छा। हम विपुल खंड में गोमती नगर में लखनऊ में जमा करके आए थे। 500 रुपए की एक दुआ की रसीद मिलती थी, हाँ हाँ जैसे चेक बाउंस हो जाने पे। हाँ हाँ। तो वो सब हम वहां पे भी करने जाने लगे थे। ओके। फिर जो है जब ये हुआ कि जो है जितना भी अमाउंट बाकी उसका आधा जमा कर दो, उस पे जो है फुल का आपको रसीद मिलेगी। ओटीएस का। और हाँ वो जो भी हो खैर। तो हमने फिर ये माल रोड वाले ऑफिस हमने जमा किया था। एक लौकुश नाम के मेरे ख्याल से थे, उनके माध्यम से हमने जमा किया कंपनी में। ठीक। और फिर जो है रजिस्ट्री का मसला आया, डेवलपमेंट का हमने नहीं जमा किया था। ओके। तो जब रजिस्ट्री का मसला आया तो हमने जीसान से बात की। हमने जीसान भाई रजिस्ट्री का जो हम सुन रहे हैं, कई लोगों को मुंह से हमने सुना है जो साइंस सिटी के कस्टमर हैं, तो उन्होंने हमसे बताया कि देखो हम बात कर रहे हैं, अगर जो है उनसे बात हो जाती है तो हम आपको नंबर दे देंगे उनका और वो रजिस्ट्री करवा देंगे। तो उन्होंने फिर हमको इकबाल का नंबर दिया था। तो हमारे पास पैसा नहीं था। हमने अरेंज किया, अरेंज करने में हमको 20 से 25 दिन लग गया। तो हमसे फिर इकबाल कहने लगे कि तुम्हारा जो है अब इधर नहीं हो पाएगा, इधर प्लॉट बचे नहीं है। हमने कहा ऐसे कैसे नहीं बचे हैं भाई, जो नक्शे में हमको दिखाया गया प्लॉट तो सभी के होंगे ना, जिसके जिसके नाम पे अलॉट हुआ है उसी को तो मिलेंगे, और किसी को कैसे मिल जाएंगे। कहने लगे नहीं, वो राशिद नसीम भाग चुके हैं। रियलिटी जो मुझसे उन्होंने बोला, उन्होंने हमसे कहा इकबाल ने कि राशिद नसीम भाग चुके हैं और यहाँ पे अब किसी दूसरी कंपनी ने अपने हैंडओवर ले लिया है, काम वो करवा रही है काम। तो हमने कहा तो उधर ही मेरा करो। कहने अब उधर नहीं हो सकता है और वहाँ प्लॉट बचे ही नहीं। तो हमने कहा फिर कहने के सरसौल साइड में हम करवा देंगे, मेरी पूरी गारंटी है। ठीक है। तो हमने कहा अब क्या करें, मेरा इतना तो पैसा फंसा ही था। तो हमने कहा चलो ऐसा करते उधर करवा लेते हैं, आज नहीं तो कभी रजिस्ट्री हो जाएगी तो मेरा हमें कोई दुविधा नहीं रहेगी। गलत तो नहीं कह रहे भाई? बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो हमने इसलिए हमने रजिस्ट्री पे हमने, फिर उन्होंने कहा डेवलपमेंट के चार्ज ये वो और कुछ परसेंटेज में 20% या 15% कहा था उन्होंने लेगा सामने वाला। तो हमने कहा था पूरा पैसा हम चेक से देंगे। तो कहने लगे वो फिर हम बताएंगे। वो मेरे ख्याल से 10-15 दिन ऐसे हमको समझाते रहे, मीठे मीठे बोल ऐसे घुमा फिरा के समझाते रहे, ये नहीं हो पाएगा वो नहीं हो पाएगा। हमने रिकॉर्डिंग भेजी भी है। अच्छा अच्छा। आपने शायद सुनी होगी। वो रिकॉर्डिंग आज भी मेरे पास है। हमने तो इनसे कहा, इन्होंने रजिस्ट्री करवाया तो मेरा वहाँ पे प्लॉट भी नहीं कटा था सरपौल वाली साइड में। हमने इनसे कहा भी तो कहने लगे प्लॉट कट जाएगा, ये हो जाएगा, उनको समझाते रहे। इन्होंने 1,25,000 की चेक लिया था। देख रहा हूँ मैं, सूरज इंफ्रा के नाम पर 1.25 लाख की चेक आपने बना के। सूरज इंफ्रा के नाम पे। और उसके बाद में इनसे हमारी जो बात हुई थी, कुछ इनका भी उसमें हमको बताया था। अब इनका पूरा था कितना था ये मुझे नहीं मालूम।
3,05,000 रुपए। 1,85 पे इन्होंने कहा, 1,25 की चेक दे तो 1,85 हमको कैश दे देना। ये रिकॉर्डिंग में है, आपके पास गई होगी रिकॉर्डिंग। तो 1,85 फिर और टोटल इनके पास 3,05 मेरा गया था, 3,05,000। अब हमने इनसे बात जब भी करते थे हम 2-3 महीने में, जब भी हमने कहा फोन मिलाया तो ये फोन उठाए ना, तो कई बार मिलाने पे बात कर, तो ये हमको समझा दे कि अभी वो बनेगा, ये होगा, कंपनी तो है नहीं, वो भाग चुकी है, दुनिया भर के हमको सब समझाए और कुल मिला के ये हमको समझा के बात को खत्म कर दें। कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी अपने ऊपर एक बार। और फिर अभी जब जो है हमने इनसे फोन किया है, जब इतना सब कुछ, इतना मैसेज आप कर रहे थे, हमको जानकारी नहीं थी। एक और मेरे दोस्त है जो इन्हीं के धन में इकबाल सही रजिस्ट्री करवाया था, मेरा दोस्त सतीश है, तो उसकी जब रजिस्ट्री करवाया था उसने हमको बताया कि इतना सब कुछ मैसेज आ रहे हैं कंपनी के, तुम देख नहीं। हमने भाई हमको मालूम ही नहीं। तो फिर उसने जो है हमको ग्रुप में जोड़ा। जब हमको यह मैसेज पे मैसेज आने लगे तो वो मैसेज देखा करते हैं। तब हमने इकबाल से हमने कहा, हमने भाई इतना सब कुछ मैसेज कंपनी कर रही है, तुमने हमको एक बार भी फोन कभी नहीं किया आज तक के, ना ही कभी बताया कि कंपनी क्या कर रही क्या नहीं कर रही है। तो कहने लगे कि अब बता देंगे तुमको, अभी तो कोई ऐसा कोई प्रोसेस हुआ नहीं है और ऐसे राशिद नसीम देने वाले नहीं है और लखनऊ से FIR करनी पड़ेगी, हमको अपनी भी करनी है। उन्होंने हमसे साफ साफ यही लफ्ज हमसे बोले इकबाल ने। तो हमने कहा भाई हम तो ये सब झमेले में फंस जाएंगे, वकील हमको फिर दौड़ाता रहेगा, हम कहाँ जाएंगे, यहाँ पेंटिंग का काम करते काम करेंगे हम, लखनऊ खाली हम कचेरी दौड़ते रहेंगे हम। तब फिर जो है नसीम भाई से हमारी मुलाकात हुई। हमने जो इस पे जो ग्रुप में जो डालते हैं आपका जो मैसेज, तो वो नंबर हमने बात किया। तो एक नसीम भाई थे यशोदा नगर के, उन्होंने उनसे हमने उनसे बात की, उन्होंने जो है दलेलपुरा वाले नसीम भाई का नंबर दे दिया होगा मेरा। उनका फोन आया, जब हम मिले तो उन्होंने जो हमसे बात पूछी, हमने बताया उनको पूरी यही बात। तो फिर उन्होंने मेरी वीडियो बना के आपको भेजी। अच्छा, मतलब वो वीडियो वाले आपने? और फिर हमने जो है उनको, इकबाल को हमने फोन भी किया था, हमने उसकी भी रिकॉर्डिंग भेजी थी कि इकबाल छूट यही कर, हमने कहा इकबाल भाई ये रजिस्ट्री आपने करवाया है तो आप इसको कब्जा वगैरह दिलवाइए। तो वो बोलते क्या है पता नहीं, कोई वकील का नाम नहीं, कहने लगे कि जो है वो वकील के सामने तुम तो खूब वीडियो वायरल कर रहे हो और जो भी मतलब बोला है वो रिकॉर्डिंग में है। वो रिकॉर्डिंग हमने कर लिया था, नसीम भाई ने कहा था जो भी बात अगर होए तो रिकॉर्डिंग कर लेना, वो रिकॉर्डिंग हमने भेज दिया है। शहजाद साहब, मैं 2 मिनट कुछ बोलूँ, उसको ध्यान सुन लीजिए। देखिए ऐसा ना कि जो लोग एजेंट बन के काम करते हैं, वो खाली शाइन सिटी नहीं, कोई भी कंपनी हो, जब कोई कहीं एजेंट बन के काम करता है उसको 2 पैसे कमाई आती है तो उसकी गुणगान गाते हैं, और जब थोड़ा बहुत कुछ होता है तो ऐसे ही लोग ही दुम दबा के भागते हैं। इनकी फितरत जो होती है वो फितरत ऐसे ही लोगों की रहती है। लेकिन हकीकतन जो है आपको फ़ोन करने पीछे वजह ये रही है, 2-3 चीज़ें जो आपको जानना ज़रूरी है। ये तो मैं समझ गया कि आपका पैसा कंपनी में आया, एक नंबर से आया, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि आपकी इन्होंने जो रजिस्ट्री कराई है, उस रजिस्ट्री में इन्होंने जो ट्रांजैक्शन करके दिखाया है वो किया आपका वही, तो यहाँ भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ तक तो खैर एक क्लाइंट उस नाते आपका हमारा, लेकिन ये जो आपका 1.25 लाख रुपए और बाकी प्लस कैश वाला पेमेंट, एक तो ये वाला हाशिए पर है। दूसरी चीज़ ये है कि मैं आज से लग रहा हूँ सभी कस्टमर से बात करने जिनकी रजिस्ट्रियाँ आई हुई हैं, क्योंकि ये सारी रजिस्ट्रियाँ निरस्त होंगी। अब जैसे आपसे एक सवाल मैं पूछूं, समझदार आदमी दिखाई दे रहे हैं, कि अगर कोई आदमी ये कहता है कि कंपनी भाग गई है, कंपनी हमारी है, हम भाग गए हैं उनके बकौल उनके, तो हमारी ज़मीन पर रजिस्ट्री कैसे हो गई फिर? तो जाहिर सी बात है, तो वो अपनी बात को खुद ही काट रहे हैं ना कि अगर मैं भाग गया हूं तो कानूनी तौर से मैं यही एप्लीकेशन दे भी रहा हूं कि जब 2019 में हम भाग गए हैं, हमें भगोड़ा साबित किया गया, तो रजिस्ट्री किसने कराई फिर हमारी जमीनों पर? रजिस्ट्री किसने कराई? तो अब जो रजिस्ट्री कराया है वो दोषी है। इसका मतलब ये है कि लोगों ने हमें भगाया ही इसलिए कि अगर हमारा नाम लेके कहेंगे भाग्य तो रजिस्ट्री करा सकेंगे। तो कस्टमर को बड़ा सिंपल सा एक सवाल है दिमाग में आना चाहिए उसी टाइम कि अगर एक आदमी भाग गया है तो उसकी जमीन पर रजिस्ट्री कैसे हो सकती है? और रजिस्ट्री अगर कर रहे हैं तो फिर गुनाह कर रहे हैं आप। अगर रजिस्ट्री भाई एक तरफ मतलब आप ये कह रहे हो, तो फिलहाल इसी आधार पर सारी रजिस्ट्रियां हो रही हैं कैंसिल, जितनी भी हैं 2019 की बात की सब कैंसिल हो रही हैं। तो अब यहां पर मुद्दा ये कि आप क्योंकि कस्टमर हैं और आपको खुद उन्होंने इस तरह से चीट किया हुआ है, मैं जिनसे बात कर रहा हूं उनको मैं कस्टमर समझ करके, विक्टिम समझ के कि भाई ये पीड़ित है, इनके साथ गलत हुआ है, मैं उनके साथ खड़ा हूं। अब इसमें आपके करने वाली चीज है कि जो आपने नगद में पेमेंट किया है और जो आपने उससे पेमेंट सूरज इंफ्रा में पेमेंट किया है, ये पेमेंट भी आपका है, ये आपको मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि पैसा आपका है। कंपनी
आपका नाम अभी नोट कर हम रख लेंगे। कंपनी ऐसे सभी लोगों के ऊपर एक्शन लेने जा रही है जिन्होंने कंपनी के भाग जाने के नाम पर कस्टमर से पैसा ले करके पहले रजिस्ट्री कराई और फिर कस्टमर को ये उकसाया कि जाओ एफआईआर करो। क्योंकि असली कहानी यहीं पर है। आपका पैसा कंपनी ही सुरक्षित कर सकती है, दूसरा कोई सुरक्षित नहीं कर सकता। जैसे अभी आज की बात कर लें कि इन्होंने आपसे करीब तकरीबन 3 लाख रुपए ले लिया, फिर भी आज की तारीख में ना तो आपको कब्जा दिला पाए ना आपका पैसा सुरक्षित कर पाए। आपका पैसा सुरक्षित कौन करेगा? कंपनी करेगी। कंपनी अगर कहेगी कि नहीं साहब, शहजादा साहब के पैसे हमारे पास आए हुए हैं, शहजादा साहब ने हमारे यहाँ पे जमीन ली है और इनका पैसा, तो हम आपके 2 लाख की जिम्मेदारी ले सकते हैं, तब जब हम आपकी तरफ फेवर में हों। लेकिन अगर हम इस खिलाफत में जाएं कि इन्होंने हमें 2 लाख रुपए दिया लेकिन मेरी जमीन पर इन्होंने रजिस्ट्री कराई बगैर मेरी जानकारी के और बाकी पैसा पब्लिक को दी, तो ये हम आपके खिलाफत में आ गए, जो कि हम नहीं करना चाहते, ना करेंगे किसी कस्टमर साथ। कहने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि कोई कंफ्यूजन मन में ना पाले हुए आप सिर्फ मिस्टर इकबाल और जो सूरज इंफ्रा, उनसे आप एक चीज बोले साफ साफ कि मेरे पास कंपनी के मालिक का खुद ही फोन आया था और कंपनी के मालिक ने सीधा यही सवाल किया है कि अगर कंपनी के भाग जाने के नाम पर आपने रजिस्ट्री करी है तो फिर रजिस्ट्री की किसने, पहली चीज। और पैसा जिसने लिया, इसका मतलब कि अफवाह उड़ाकर उन्होंने पैसा अपने हाथ में लिया। दोनों जुर्म है, दोनों क्राइम है। तो आप अपना पैसा उनसे दावा वापस लेने को करें और साथ ही साथ कंपनी ऐसे लोगों के खिलाफ लीगल एक्शन लेने जा रही है। हम आपका पैसा सुरक्षित करते, आपकी जमीन सुरक्षित करते हुए इन लोगों के खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे और उसमें आपको साथ देना पड़ेगा। और अगर आप उसमें, हाँ, ये तभी आपकी चीज, क्योंकि तभी आप इसमें बच भी पाएंगे, अन्यथा ऐसा है ना सर, आप जो हमने बोला है उस पे हम पीछे नहीं हटते। और मेरे पास उनकी रिकॉर्डिंग और भी तमाम आज भी हम रखे हुए हैं। हम जो आपको रिकॉर्डिंग आपके पास गई है वो रिकॉर्डिंग और भी कई एक रिकॉर्डिंग है, पर जो मेन थी वो हमने आपको भेजा, जिसमें उन्होंने पैसे के लिए बोला है। एक 25 की चेक, एक 85 का है, वो हमने आपको भेज दिया है। और उसमें 1 या 2 बार उन्होंने ये भी बोला है आपको कि वो राशि नसीम पे भाग चुके हैं, आपकी कंपनी नहीं। वो मैं समझ गया, में आपने सुना होगा। तो मैं समझ, एक्चुअली मैं आपको रेंडमली कॉल कर रहा था, आपका नंबर लग गया, अभी मुझे याद आया कि हाँ मेरे पास आपकी वीडियो और आपकी रिकॉर्डिंग आई थी। वो सारी चीज सबूत के तौर पे काम आएंगी, बट मैं आपको जानकारी के लिए खाली आपको ये बताने के लिए कि अगला फर्दर स्टेप क्या करना है ऐसे लोगों को। आप सबसे पहले जो भी आपने पैसा दिया है उसका स्टेटमेंट जो सूरज इंफ्रा में गया वो निकाल के रख लीजिए, ठीक है। इसके बाद मैं आपका नाम नोट कर रहा हूँ, आपके पास वकील की कॉल आ जाएगी, संपर्क करके वकील आपके साथ एक कोर्ट डलवा के ड्राफ्ट डाला, क्योंकि ये सारा मामला कोर्ट के समक्ष आएगा जरूर कि कंपनी को भगाने के नाम पर ये लूट की गई है। हकीकतन कंपनी भागी कहीं नहीं थी, ये अफवाह फैलाकर ये लूट करना था लोगों को, इसलिए पूरा मिलजुल कर कई लोगों ने एक सिंडिकेट तैयार करके कंपनी को बदनाम करके ये पैसा लूटा है। आपका 2 लाख कंपनी में आया है, लेकिन 3 लाख इन लुटेरों ने लूटा है। 3 लाख इनके पास पड़ा हुआ है। और अगर आज कंपनी आपके खिलाफ खड़ी हो जाएगी तो 2 लाख रुपए आपका वो भी फंसेगा। क्यों? क्योंकि कंपनी दावा कर सकती है भाई आपने बगैर मेरी मर्जी, बगैर मेरे परमिशन, बगैर मेरी इजाजत, जब आप सुन रहे थे हम भाग गए, तो कैसे मेरी जमीन आपने लिखवा ली? तो जमीन आप जिंदगी में कभी नहीं पा पाएंगे अगर कंपनी खिलाफत खड़ी हो गई। लेकिन कस्टमर्स को हम बिल्कुल वो नहीं होने देंगे। कस्टमर की गलती कतई नहीं है, कस्टमर को अपने साथ लेके चलेंगे हम। लेकिन आपको जो करना है वो हम बताएंगे, वो आपको हिसाब से करना होगा, तो आपकी जमीन, आपका पैसा, सब कुछ सुरक्षित रहेगा। और बाकी खाली आपका 1.25 लाख या 3 लाख नहीं लिया इन लोगों ने, ऐसे तकरीबन करोड़ों रुपए लिए इन लोगों ने, एक अकेले थोड़ी आप। जैसे एक अगर इसी को 100 जगह अगर कर देंगे तो कितना रुपया हो गया? बिल्कुल, अगर 100 लोग कर लिया आपने तो उठाकर हो गया करीब आपका जो 3 लाख की जगह 3 करोड़ रुपए हो गया। तो ये इन लोगों ने पूरा खेला किया हुआ है और पूरे खेले का इन लोगों ने पूरा संचालन करने के लिए ये पैसा बहुत ऊपर लेवल तक बटा है। तो इसी वजह से अब तक ये लोग और जब हमने बहुत ज्यादा हमने कहा था कब्जे के लिए, तो इन्होंने एक माल रोड सिविल लाइन में एक कोई है फ्रेंच डाले ने कहा जैसे कोई नाम है उनके ख्याल से, क्या नाम है उनके पास हमें एक बार लेके गए थे। तो वो कहने लगे 80,000 रुपए जो हम 2 फुट बाउंड्री करा के और कब्जा हम आपको दे देंगे। हमने कहा इतना तो पैसा जा चुका है, हमारी जमीन हम अपने हिसाब से उसको जब बाउंड्री कराए, कुछ भी कराए, हमको कब्जा दिलवाइए, पोजीशन लेटर कर लेंगे, तो फिर नहीं मिल पाएगा। हमको वहां ले जाके इकबाल ने बात, इकबाल अपने मतलब पीछा छुड़ा रहे थे उनका सामना करा के। हाँ, तो ये सारा क्राइम है। 80,000 मांगे थे खाली बाउंड्री का। ये सारा क्राइम है। मतलब आज कंपनी तो पार कर गई है,
अपने इम्तिहान को। अब इम्तिहान की बारी उन लोगों की है जिन्होंने कंपनी के इम्तिहान में डाला था। आप जैसे जितने कस्टमर हैं जिनको इस तरह लूटा गया है, ये लोग सबूत के तौर पर मौजूद है अभी हिंदुस्तान में, और आप लोगों के द्वारा दी गई एप्लीकेशन, दिए गए सबूत इन सभी लोगों के लिए बहुत है, काफी है। बस इतना ध्यान रखिए, मैं आपको जो मैंने फोन जिसलिए किया है कि आपका पैसा और आपकी जमीन दोनों कंपनी की जिम्मेदारी है, और कंपनी के अलावा किसी की औकात नहीं है कि आपको कुछ दिला सके। सीधी सी बात है। सही बात है। अगर ये कहते हैं लीगल में जाने के लिए, तो मैं वहां भी आपको ये बता दूं कि लीगल में जाके क्या लिखेंगे आप, कि एक भागी हुई कंपनी जिसका जमीन हमने लिखवा ली अपने नाम पर, जैसे ही एप्लीकेशन डालेंगे वैसे फंस जाएंगे आप। सीधा कोर्ट में सवाल इस बात का अगर आ गया कि 2019 के बाद अगर कंपनी भाग गई थी, हम तो सवाल यही करेंगे कि भाई साहब दोषी कैसे, आप मुझे बताइए तो सही ना। जब हमारी जमीन पर आप जाकर रजिस्ट्री करा रहे हैं और रजिस्ट्री बगैर मेरी मर्जी करा रहे हैं, तो गुनहगार तो आप हुए। तो ये लोग जानकारी कानून की है नहीं, अपना पीछा छुड़ाने के लिए दुनिया भर चीज कर रहे हैं। लेकिन चलिए खैर, जो हुआ है बेहतर हुआ है, ऊपर वाले ने जो चाहा तो सबको उनको की एक सजा मिलेगी, अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरे से बिल्कुल मिलना चाहिए। फिलहाल मैं आपका जो केस है उस केस पे मैं आपका नाम डिटेल सब नोट करके आपको जल्द ही अनकरीब आप पास कॉल आएगी, और हम इसके खिलाफ जितने भी मामला आते हैं 20 तारीख के बाद हम लीगल में ले जा रहे हैं सारे मामले को। ऐसा कोई भी एजेंट, ऐसा कोई भी ब्रोकर, ऐसा कोई भी एसोसिएट जिसने इस तरह से कस्टमर को बरगला करके पैसा लिया है क्या, उससे कोई मुरवत नहीं की जाएगी कंपनी की तरफ से। आपको यही कहना है कि अगर इसके बाद अगर आप पास कोई कॉल या कोई आ जाता है, अब कंपनी आपसे डायरेक्ट बात कर रही है, ऐसे लोग का नंबर ब्लॉक करके छोड़ दिए, कह दिए कितने साल तक हम आपके भरोसे बैठे रहे, आपने हमें दिमागी टेंशन भी दिया, पैसा का। अब कंपनी डायरेक्ट बात कर रही है, और दे सकती है तो कंपनी ही दे सकती है, और कोई नहीं, कोई ताकत नहीं दिला सकता, कोई नहीं वो कर सकता है। तो जब कंपनी बात कर रही है तो आप कंपनी बात सुने, बाकी लोगों को दरकिनार करें, ठीक है। आपका डिटेल मेरे पास में है, जल्दी आप पास लीगल उससे फोन आ जाएगा, एप्लीकेशन क्या डालनी करवा करके फिर हम जब इसकी सब वो करेंगे तो आपका कब्जा या आपका पैसा जो आपको चाहिए आपको मिलेगा। वो आपको अगर हम सेव करेंगे तो आपकी चीज सेफ रहेगी, और अगर हम आपको सेव नहीं करेंगे, अगर हम मुद्दा ये उठाकर कोर्ट में डाला कि हमारी जमीनों पर ऐसे रजिस्ट्री कराएगी और सवाल आपसे हो गया, तो आपका पैसा जमीन दोनों फंस जाएगा आपका। इसलिए बेटर होगा अपने आप को बचाने के लिए, अपने जमीन को बचाने के लिए ऐसे लोगों के खिलाफ कंप्लेंट डालना जिन्होंने आप जैसे भोले भाले कस्टमर्स को बेवकूफ बनाकर पैसा भी बनाया, कंपनी को बदनाम किया, और आज तक दर दर भटक रहे हैं आप लोग जो है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेना और जाना ज्यादा जरूरी है। अगर एक राह चलता, सड़क चलता एक आदमी ये कह दे कि कंपनी भाग गई और कस्टमर यकीन कर ले, तो जब कंपनी का मालिक खुद सामने से बात कह रहा है कि जब तक इनके ऊपर एक्शन नहीं होगा तब तक कंपनी आपकी चीजों को नहीं कर पाएगी, करना कंपनी को ही है, तो ये बात आपको उनसे कई गुना ज्यादा उससे मानना चाहिए, ठीक है। तो ये सर बताइए, जो रजिस्ट्रियां हुई हैं, तो ये क्या नाम लीजिए, इकबाल बता रहे थे जिनको पावर ऑफ अटर्नी दी गई है, कौन आए थे यहाँ पर रजिस्ट्री के लिए, ये तो फर्जी हुई है। देखिए मैं आपको बताऊं कि गलत भी हुई है, फर्जी भी हुई है, और गलत तरीके से भी हुई है, तीनों चीजें हैं। हम लोगों ने अलाउ किया था, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन 10 सही होने के पीछे 50 गलत कराई गई है। अब जैसे सूरज इंफ्रा अकाउंट पैसा आपने दिया, ये पैसा आपने क्यों दिया, किससे हमारी जानकारी का नहीं है। 1,50,000 आपने दिया उनको कैश में, क्यों दिया हमारी जानकारी के लिए नहीं है। आपका 2 लाख कंपनी में और 3 लाख उन लोगों के पास में, तो आप सोचिए कौन सा धंधा है कि भाई साहब 2 लाख की लायबिलिटी उतारने के लिए 3 लाख किसी और को खिलाया कंपनी और कस्टमर। माल तो कंपनी का गया है ना, तो वो जमीन 5 लाख 7 लाख की होगी, हम 2 लाख बाकी 3 लाख बंदर बाट लोग कर रहे हो, तो ये तो करप्शन है ना, ये तो करप्शन है। और इस करप्शन को बाकायदा एजेंसी जांच करेगी, और ऐसे लोग जो कैश पे पैसा लिए हैं या थर्ड पार्टी अकाउंट पैसा लिए, उन सबको ईडी के दायरे में आना पड़ेगा, सारे लोगों को। चलिए कोई बात नहीं शाह साहब, आप बेफिक्र रहे, मैंने आपको जितने भी लोगों से मैं बात कर रहा हूं इस तरह की रजिस्ट्रियां जिनकी, उन सब लोगों को मैं सुरक्षित करने का प्रयास करूंगा लीगली तौर से, और लोग नहीं चेतेंगे, नहीं समझेंगे, तो इन लोगों ने लाकर भवसागर में तो डाल ही दिया है, कस्टमर को आगे पूरा डुबा देने का भी इंतजाम कर रहे हैं ये लोग, इस तरह बातें कर करा करके। आप जरा सोचिए कि अगर आज आप खुद, मैं आपसे पूछता हूं, अगर आज आप लीगल में चले जाते इनके कहने पर ये रजिस्ट्री कराने के बाद, तो क्या आप जवाब दे पाते? अगर आपसे कोर्ट में सवाल किया जाता कि आपने FIR तो इसीलिए कराई है ना कि कंपनी भाग गई, तो ये रजिस्ट्री किसने कराई फिर आपकी? रजिस्ट्री किसने कराई? तो सवाल तो यही उठता है, एक भागी हुई कंपनी को फिर आप लूट रहे हैं, इसका मतलब तो सिंपल सा था। और अगर कोर्ट में सवाल है, और यही सवाल सबसे है कि अगर कंपनी भाग गई है तो रजिस्ट्री कौन करा रहा है? या तो आप मानिए कि कंपनी भागी नहीं थी, या तो आप मानिए कंपनी भागी नहीं थी,
और या तो आप वो करिए कि हाँ कंपनी भाग गई थी कंपनी तो आप गुनहगार हैं, और नहीं भागी कंपनी तो फिर वो है। ठीक है, ठीक है। चलिए फिर बात करता हूं आपसे, और आपका रिकॉर्ड में रखता हूं अपने पास में। ठीक ठीक है।